नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में। अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार डबल इंजन की बात तो खूब करती है, लेकिन हकीकत ये है कि आज दोनों इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगे हुए हैं। गलत नीतियों और कानूनों की वजह से व्यापारी वर्ग बुरी तरह परेशान है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के राज्य में कारोबार आर्थिक और सामाजिक आपातकाल से गुजर रहा है। एक साल के अंदर 35,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो चुकी हैं, जबकि सरकार बिचौलियों और मुनाफाखोरों को लाभ पहुंचाने में जुटी है। दूसरी खबर, प्रयागराज में बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर, पंडों के तख्त सामान तक डूबे। गंगा और यमुना नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी पहले से काफी दूर था, अब झोपड़ियों के बहुत करीब आ गया है। लगातार बढ़ते पानी के कारण पूरी झोपड़ियां भीगती चली जा रही हैं और लोगों को अपना सामान हटाना पड़ रहा है। पानी की लहर इतनी तेज आ रही है कि यहाँ के टेंट और चौकियां डूब रही हैं। संगम में रहने वाले लोग अपना सामान लेकर भाग रहे हैं। तीसरी खबर, प्रयागराज में चंद्रशेखर को रोके जाने पर बवाल, समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव। नागिना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज के इसोटा गांव जाने से पुलिस ने रोक दिया। वे यहां एक युवक के परिजनों से मिलने जा रहे थे, जिसकी मौत जलने से हो गई थी। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद उनके समर्थक भड़क गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान 2 पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई। चौथी खबर, जेवर एयरपोर्ट के पास बसाए जाएंगे 3 नए सेक्टर। इन गांवों में ली जाएगी जमीन, किसानों की मौज। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 3 नए सेक्टर 5, 8 और 9 को विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए मास्टर प्लान 2041 में शामिल गांवों के किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भीकनपुर, कल्लूपुरा, रणहेरा, मुडरा आदि गांवों के किसानों से सहमति के आधार पर जमीन लेने के लिए सूची प्रकाशित की गई है। प्राधिकरण नए सेक्टर विकसित कर आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक सहित सभी श्रेणी के प्लॉटों की योजना लाएगा। पांचवी खबर, अयोध्या में विराजमान रामलला का अस्थायी मंदिर हटाना शुरू। सागौन की लकड़ी से तैयार होगा नया मंदिर। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के अस्थायी मंदिर को तोड़कर नए रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और विदेशी सागौन की लकड़ी से निर्मित इस अस्थायी मंदिर के ढांचे को हटाया जा रहा है। ढांचा हटाने के पहले यहाँ विराजित हनुमान जी के श्री विग्रह को यज्ञ मंडप में प्रतिष्ठित कर उनका पूजन हो रहा है। इस बीच रामलला के भोग के लिए इस अस्थायी मंदिर में स्थापित सीता रसोई फिलहाल नहीं हटाई गई है, लेकिन जल्द ही इस रसोई को भी यथोचित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। छठी खबर, यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले। शिड़कर पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी बने। सहारनपुर से हटे रोहित सजवान। यूपी में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस बार 5 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक आईपीएस एसबी शिड़कर पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह अभी तक पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन के पद पर थे। अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी मुख्यालय रहे सुजीत पांडेय को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया है। वहीं एसपी सीआईडी आशीष तिवारी अब सहारनपुर संभालेंगे। उन्हें सहारनपुर का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी बनाया गया है। सहारनपुर के एसएसपी रोहित सजवान को हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। 7वीं खबर, मायावती ने योगी सरकार को घेरा। 3,500 दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा पर जताई चिंता। दानिश बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ रहे दलित छात्र छात्रों की छात्रवृत्ति की समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि 3,500 दलित छात्र छात्राओं की शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही मायावती ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। 8वीं खबर, यूपी में अगले महीने बिजली उपभोक्ताओं की ज्यादा ढीली होगी जेब। 1.97% बढ़कर आएगा बिल। अगस्त जुलाई के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं से 1.97% की अतिरिक्त वसूली होगी। अगर कोई उपभोक्ता 1,000 रुपये की बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसे 19 रुपये 7 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह अतिरिक्त रकम उसे अप्रैल महीने के लिए ईंधन व ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार के लिए देनी होगी। पिछले 4 महीने में यह तीसरी बार होगा जब उपभोक्ताओं को अपने बिल पर अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। अप्रैल से बिलों पर यह अधिभार लगाए जा रहे हैं। बीते 4 महीने में केवल मई के बिल में 2% की कमी हुई थी। पिछले महीने उपभोक्ताओं को बिल पर 4.27% अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। जनवरी में नियामक आयोग की तरफ से जारी बहुवर्षीय वितरण टैरिफ के तीसरे संशोधन में
ईंधन व ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार लगाने को मंजूरी दी गई थी। 9वीं खबर, जिले और विकास खंडों में खाली पदों पर तत्काल हो तैनाती, सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन भागीदारी, नवाचार, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को आकांक्षात्मक विकास खंड एवं आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम की सफलता का मूल आधार बताया है। उन्होंने निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर तैनाती तत्काल हो, प्रभारी अधिकारी की व्यावहारिक उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार आकांक्षात्मक क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सभी विभाग सामूहिक समन्वय और ठोस कार्य योजना के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री रविवार को प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों एवं विकास खंडों की प्रगति की गहन समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उनके निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए स्थलीय भ्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, नवाचारों की उपलब्धि तथा आवश्यक सुधार बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक जनपद और विकास खंड राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इन क्षेत्रों में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर रिक्ति स्वीकार्य नहीं है। 10वीं खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज करेगा 6238 पदों पर तकनीशियन की भर्ती, आवेदन शुरू। इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने तकनीशियन के 6238 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के लिए आरआरबी प्रयागराज के माध्यम से 239 पदों पर नियुक्तियां होंगी। ये भर्ती प्रक्रिया तकनीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पदों के लिए आयोजित की जाएगी। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 183 पद और तकनीशियन ग्रेड 3 के 6055 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत तकनीशियन ग्रेड 3 के विभिन्न ट्रेड्स जैसे मैकेनिकल 151 पद, एसेंडिटी 23 पद, इलेक्ट्रिकल टीआरडी 13 पद, कैरेज एंड वैगन 12 पद, फिल्टर 12 पद, वेल्डर 4 पद, ब्रिज 4 पद, ब्लैक स्मिथ 3 पद, रिवेटर 2 पद, इलेक्ट्रिकल टीआरएस 7 पद और इलेक्ट्रिकल जीएस 7 पद शामिल हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयू।